हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक है, और ये पढ़ रहे हैं हम लोग चित्रा प्रकाशन बुक से। तो ये सवाल यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 से 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस फलन को मान लेते हैं y बराबर e की पावर x दिया गया है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे। दोनों तरफ log लेने पर तब ये बन जाएगा log y बराबर log e की पावर x बन जाएगा। अब देखिए, एक सूत्र होता है log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, n log m बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर x आगे आ जाएगा, इसलिए log y बराबर e की पावर x log e बन जाएगा। अब फिर से हम जानते हैं कि जो log e होता है उसका मान 1 होता है, log e का मान 1 होता है, इसीलिए क्या बन जाएगा, log y बराबर e की पावर x बनेगा। अब यहाँ पर हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो log y का हो जाएगा 1/y, और y का फिर से करेंगे तो dy/dx बराबर e की पावर x का। देखिए, अगर हम करते हैं सूत्र, देख लिए यहाँ पर सूत्र, log y का करेंगे तो d/dx ये बनेगा log y। तो log का होता है 1/, ठीक, 1/, में आएगा, y का फिर से होगा, y का फिर से किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और फिर d/dx अगर हम e की पावर x का करेंगे तो ये e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक ना, ये पहला बताया गया, ये दूसरा बताया गया। अब यहाँ से हो जाएगा ये e की पावर x, अब ये y उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e की पावर x और इनटू में y हो जाएगा। तो y का मान रख देंगे, तो यहाँ से dy/dx, देखिए y को आगे लिखें या पीछे लिखें, ठीक, तो y का जो मान है वो क्या है, e की पावर x और इनटू में क्या है, e की पावर x, तो ये आ जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा इसी तरह करेंगे। यहाँ भी देखिए y बराबर मान के चलेंगे और log ले लेंगे, तो ये आगे आ जाएगा और e बचेगा, जैसे यहाँ हुआ था। देखो, e की पावर x आगे आ गया था और log e बचा था, वहाँ x log x आगे आ जाएगा, e आ जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, y बराबर e की पावर x log x, ठीक, तो ये हो जाएगा log y बराबर x log x, और इस ये बनेगा log e बन जाएगा। ठीक ना, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान। फिर अब हम अवकलन करेंगे, तो इसको मानेंगे प्रथम फलन, इसको मानेंगे द्वितीय फलन। तो सूत्र क्या होगा, सूत्र यानी कि dy/dx, अगर हम दो फलनों का गुणनफल हो, 1/2, दो फलन है और गुणा में है, तो इनका क्या होगा, प्रथम फलन, और dy/dx आप दूसरे फलन प्लस दूसरा फलन dy/dx आप पहला फलन, यानी कि प्रथम फलन को ऐसे रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन करेंगे, ऐसे करना है। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log y का 1/y dy/dx। अब देखिए, पहला यानी कि x को ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे को करना है, तो log x का होता है
देखिए डी अपान डी एक्स log x का होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/x। फिर ये प्लस दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे, पहले x का, देखिए x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 1/y dy/dx, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + log x। अब ये y इधर आके गुणा हो जाएगा तो dy/dx बराबर हो जाएगा y का यहाँ गुणा हो गया 1 + log x। ठीक, y का मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx, y का मान है e⁻x log x और इनटू में हो जाएगा 1 + log x। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ठीक, तीसरा करेंगे y बराबर e⁻x² sec x है, यहाँ भी log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर x² sec x इंटू हो जाएगा log a बनेगा। ठीक ना, इसी तरह किया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये गुणा में है, इसको मान लेंगे पहला फलन, इसको मान लेंगे दूसरा फलन। फिर से एक बार लिख लेंगे सूत्र यहाँ पर, जब dy/dx है और दो फलनों का गुणनफल हो तो क्या लिखते हैं, पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। ठीक, ये सूत्र है। यहाँ करते हैं तो 1/y dy/dx हो जाएगा। x² को ऐसे ही रखना है, sec x का करते हैं। देखिए d/dx जो sec x होता है वो होता है sec x इंटू tan x होता है, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, फिर प्लस करना है। अब sec x यानी कि दूसरे वाले को ऐसे ही रखना है, यानी कि sec x को ऐसे ही रखना है। ठीक, और पहले वाले का कर देना है अवकलन, तो 2x। देखिए अगर x की पावर n है तो ये होता है घात आगे आ जाती है और इसी घात से कम हो जाता है, तो घात आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये बनेगा dy/dx, ये y इधर जाके गुणा हो जाएगा x² sec x इंटू tan x और इंटू में नहीं प्लस में 2x sec x, ये बन गया। y का मान रख देंगे तो dy/dx मिल जाएगा हमें, y का मान x² sec x और x² sec x इंटू tan x प्लस 2x sec x, ये उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, y बराबर मानेंगे और √cot x लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं d/dx √x का जो अवकलन होता है 1/2√x होता है और dy/dx x का फिर से करना होता है, तो x का यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2√x होगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक, इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर dy/dx और ये हो जाएगा 1/2√cot x। अब देखिए इस x के जगह पे क्या है, जैसे x के जगह पर यहाँ x ही था रूट के नीचे, तो रूट के नीचे यहाँ पर क्या है cot x है, तो इसका cot x का फिर से होगा, cot x का अवकलन फिर से होगा। तो हम जानते हैं d/dx cot x का अवकलन हो जाएगा
माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट काट एक्स 1/2 रूट काट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स। तो इसी को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स अपान 2 रूट काट एक्स। ये हो जाएगा इसका उत्तर। पांचवा करेंगे, y बराबर 1/x log x है। देखिए सूत्र, जब क्या हो, कोई भी फलन हो उसका अवकलन करें और वो अंश बटे हर के रूप में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, तो करेंगे हर इंटू अंश का अवकलन कर देंगे, फिर माइनस अंश इंटू डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हर, और बटे में कर देंगे हर का वर्ग कर देंगे। ठीक ना, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और फिर हर का वर्ग कर देंगे। तो इस वाले सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए ये अंश में है और ये है हर में, तो इसका गुणा करेंगे यक्स log यक्स। पहले अंश को, पहले नीचे वाले को यानी कि हर को ऐसे रखना है, फिर डी अपान डी एक्स क्या करना, 1 का अवकलन करना है, फिर माइनस अंश को ऐसे रखना है यानी कि 1 को ऐसे रखना है, और डी अपान डी एक्स यक्स प्लस यक्स log यक्स का अवकलन कर देना है, बटा करना है, और यक्स log यक्स का होल स्क्वायर करना है। अब देखिए ये अचर पद है, इसका 0 हो जाएगा यानी कि यक्स log यक्स गुणा में हो जाएगा 0 माइनस 1। अब देखिए इसको मान लेंगे पहला फलन, इसको मान लेंगे दूसरा फलन, दो फलनों का गुणनफल करेंगे। तो पहला यक्स ऐसे रखेंगे और log यक्स का हो जाता है 1/, देखो प्रथम फलन डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा फलन यानी कि log यक्स करेंगे, ठीक, प्लस प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और डी वाई बाई डी एक्स यानी कि प्रथम का अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा 0 यानी कि माइनस हो गया। देखिए यक्स log यक्स का कर देंगे तो 1/x प्लस log यक्स और यक्स का हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा माइनस और 1 प्लस log यक्स बन जाएगा ये। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। हमेशा वही करना है, y बराबर ही लेकर के चलना है। तो y बराबर log और फिर से log और x स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए ये log है और ये x है, पूरे को x मान के चलना होता है, पूरे को x मान के चलना होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो log x रहता है उसका क्या हो जाता है 1/x, और x का फिर से होता है तो उसका 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ 1/x ही रहेगा। तो यहाँ देखिए log ये है x, तो ये हो जाएगा 1/log x स्क्वायर। ठीक है, अब ये x log x का हो गया, x का फिर से, इतने को x माना गया था, इतने का फिर से करना पड़ेगा, यानी कि d/dx log x स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाएगा 1/log x स्क्वायर। अब देखिए log, अब ये x का टर्म है तो 1/x स्क्वायर होगा, लेकिन जो x माने हैं उसका हमें फिर से करना होगा अवकलन। तो इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे। तो देखिए
अभी बताया गया था d/dx x की पावर n, घात आगे आती है और उससे कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/log x स्क्वायर इंटू में 1/x² इंटू में 2x हो जाएगा। देखिए एक से ये घात कट जाएगी तो एक एक गुणा हो जाएगा और 2 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और ये x आगे लिख देंगे तो x log x² हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। देखिए साथ साथ हम लोग सूत्र को लिखते चल रहे हैं, जिससे लगाते समय सूत्र लिखेंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। एक तरफ से लिखेंगे तो कन्फ्यूजन आएगी। हमेशा सूत्र सवाल लगाते ही समय ज़्यादा समझ में आता है, और लगाते लगाते प्रयोग करते करते हमें ज्ञात भी याद भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले आपको सूत्र नहीं लिखवाया गया, जिसका प्रयोग हम इस तरह से साइड में लिख दिए हैं और हर जगह जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे आपको बता रहे हैं, जिससे आपको सवाल को लगाते लगाते सूत्र याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को कर अवकलन कर देंगे तो dy/dx मिल जाएगा। अब देखिए log और ये x का पूरा टर्म बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा log और log। ठीक, और फिर से देखिए ये log x का 1/x होता है, लेकिन जब बेस दिया रहेगा तो log e हो जाएगा, यानी कि log e बेस यहाँ पर a था तो a आया था, यहाँ पर बेस 10 है तो 10 आएगा। और फिर से dy/dx, देखिए 2 बार है 2 बार है। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे और फिर से हमें इसका log, यहाँ पर भी बेस 10 है 10x, इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है log, देखिए log x का अगर बेस a है तो 1/x और log e बेस a बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये log है, ये x का टर्म है, तो ये बटे में पूरा आया और फिर इसके साथ log e बेस 10 हो गया। फिर इसका करेंगे तो ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा 1/, या इसका देखिए ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा log e बेस 10/log x 10 हो जाएगा। और फिर इसका जब करेंगे तो log, देखिए 1/log, इसका फिर से कर रहे हैं तो log x का 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और log e बेस 10 बन जाएगा। अब देखिए एक सूत्र यहाँ पर है, अगर log e बेस a है और log x बेस a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये चला जाएगा बेस में तो log e बेस x बन जाएगा। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं log e बेस x। ठीक ना, ये चला जाएगा बेस में और ये इसके इस तरह से बनेगा ये वाला बेस में चला गया और ये आ गया इसी में गुणा हो गया, यानी कि log e बेस 10 और बटे में क्या था x था, तो यही हमें मिल गया dy/dx मिल गया। ठीक ना, तो देखिए इस तरह से साइड में लिखने से ये फायदे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। y बराबर मान लेंगे log x प्लस 1/x। देखिए इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे,
तो होता क्या है, पहले तो अभी तो log x है, log x का 1/x, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं y बराबर log इसका, इसमें एलसीएम लिया जाए तो x² प्लस 1/x बन जाएगा। ठीक, अब अवकलन कर दें तो dy/dx हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, x प्लस x², देखिए 1/x हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x बनेगा। और फिर से हमें इसका फिर से करना पड़ेगा अवकलन, यानी कि x² प्लस 1/x का फिर से करना पड़ेगा। तो ये देखिए पलट जाएगा, x/x² प्लस 1 बनेगा। अब देखिए इसमें अंश बटे हर लगा देंगे, ठीक ना, तो हर यानी कि x और dy/dx करना है x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 और इंटू में dy/dx ऑफ x करना है, और बटे में कर देना है x का वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा x/x² प्लस 1, ये हो गया x, इसका अवकलन कर देंगे तो देखिए 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x² प्लस 1 x का 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x², जहाँ पर x इंटू x² प्लस 1, और देखिए ये हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस 1 बटे में x²। अब देखिए x/x² प्लस 1, 2x² में से एक ही x² घट गया तो बचा x² माइनस 1, ठीक ना, x² बचा और ये माइनस 1 बटे में x²। तो यही इसका मान हो जाएगा, इसका dy/dx का। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 9 को करते हैं। देखिए y बराबर tan x³ है, तो हम जानते हैं d/dx tan x का, tan x का अवकलन होता है sec² x, ठीक ना। तो ये बन जाएगा, अब ये x का टर्म है, ठीक, ये x मान के चलिए, दिमाग में x मान के चलना है। तो dy/dx जो होगा वो हो जाएगा sec², x के जगह पे देखिए कितना है, x³ है, और फिर से हमें इस x का करना होगा अवकलन, ठीक, फिर से। तो अब की बार इसको आगे लिख लेंगे, गुणा में है ना, तो 3 आगे आएगा, इससे एक घात कम हो जाएगी, और ये sec² x³ ऐसे ही रहेगा। तो dy/dx हमें यहाँ से ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। y बराबर sin√x, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हैं इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तो बताया गया था d/dx √x का हो जाएगा 1/2√x, और बताया गया था d/dx sin x का जो अवकलन होगा वो cos x हो जाएगा। तो अभी ये सोचिए, ये x है तो sin x का क्या हो जाएगा, जब यहाँ अवकलन कर देंगे तो sin x का हो जाएगा cos x, x किस रूप में है उसको लिख दो। अब इस x का फिर से होगा तो d/dx √x का फिर से होगा, तो √x का क्या हो जाएगा 1/2√x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू 1/2√x। तो यहाँ से मिल जाएगा cos x/2√x, ये मिल जाएगा dy/dx, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं,
और आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। और फार्मूले भी हमने साइड में लिखा था जिससे और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को